अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से 4 महीने पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ। हमले के वक्त वो पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से चलाई गोली उनके कान को छूते हुए गुजर गई। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया। ट्रंप पर हमले को सीक्रेट सर्विस के इतिहास की सबसे बड़ी चूकों में से एक बताया जा रहा है। हमलावर ट्रंप से सिर्फ 400 फीट दूर था। सीक्रेट सर्विस फिर भी उसे पकड़ने में नाकाम रही। चूक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी को रिव्यू कराने का आदेश दिया है, जिससे पता चल सके कि असल में हुआ क्या था। जांच पूरी होने से पहले जानिए कि यह एजेंसी है क्या, कितनी ताकतवर होती है और कैसे काम करती है। जाली नोट रोकने के लिए बनी सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति की हिफाजत में तैनात की गई। सबसे पहले इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल 1860 के दशक में अमेरिका नकली नोट छापने की समस्या से जूझ रहा था। एनवाईटी के मुताबिक तब वहां 1/3 जाली नोट प्रचलन में थे। गृह युद्ध में घिरे अब्राहम लिंकन किसी भी तरह इससे निजात पाना चाहते थे। इस पर लगाम लगाने के लिए लिंकन ने एक विशेष एजेंसी का गठन करने का आदेश दिया, जिसे सीक्रेट सर्विस नाम दिया गया। 1865 में इसकी स्थापना हुई। अपने गठन के 36 सालों तक ये एजेंसी सिर्फ वित्त मंत्रालय से जुड़े जालसाजी रोकने के काम में लगी रही थी, लेकिन एक घटना के बाद इसकी जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई। जब 1901 में राष्ट्रपति मैककिनले पर एक इवेंट के दौरान लियोन नाम के शख्स ने गोली दाग दी। बात 6 सितंबर 1901 की है। राष्ट्रपति मैककिनले को बेफोलो में एक इवेंट में भाग लेना था। उनके सचिव को अंदेशा हो गया था कि वहां उनकी हत्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस इवेंट को 2 बार कैंसिल करा दिया, मगर दोनों बार राष्ट्रपति मैककिनले ने इसे बहाल करवा दिया। मैककिनले इवेंट में शामिल हुए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर वो गोली नहीं निकाल पाए, जिससे पेट में घाव हो गया। 8 दिन बाद यानी 14 सितंबर को उनकी मौत हो गई। एक गोली उनके शरीर को छूकर निकल गई, दूसरी गोली उनके पेट में जा घुसी। अब्राहम लिंकन और जेम्स के बाद मैककिनले तीसरे राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या कर दी गई। इस घटना से सीख लेते हुए अमेरिकी सरकार ने पहली बार यूएस सीक्रेट सर्विस को राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। यह भी जान लीजिए कि सुरक्षा में अगर सीक्रेट सर्विस तैनात है तो जेल भी साथ जाती है। स्टार राइट यूएसए की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में यूएस सीक्रेट सर्विस में 6500 से ज्यादा एजेंट्स हैं। मौजूदा समय में सीक्रेट सर्विस का काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा करना है। इसके साथ ही सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवार, अमेरिका पहुंचने वाले दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा में तैनात होती है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट जिस शख्स की सुरक्षा में तैनात होते हैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो कोई गेम खेल रहे हो या फिर किसी अस्पताल में इलाज करा रहे हो। यहाँ तक कि अगर बाथरूम में हो तो वहाँ भी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उनके पास मौजूद होते हैं। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि जेल में भी जाते हैं तो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स वहाँ भी मौजूद रहते हैं। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास मामले में जांच गहराने से अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को और अधिक शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। ट्रंप रैली स्थल पर सीक्रेट सर्विस एजेंटों का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में गुप्त सेवा एजेंट को ट्रंप के मंच के पीछे की पंक्तियों को साफ करते हुए दिखाया गया है। पंक्तियां साफ होने के कुछ क्षण बाद शूटर ने गोलीबारी शुरू कर दी और गुप्त सेवा एजेंटों को झुकते हुए देखा गया। कई लोगों ने वीडियो को सीक्रेट सर्विस की संलिप्तता का सबूत बताया। ट्रंप की हत्या के प्रयास में सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा दावा किया गया कि ये एक अंदरूनी काम था। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ट्रंप की सिक्योरिटी ने कहां मात खाई। रैली में मौजूद एक चश्मदीद ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि वो रैली के बाहर था और उसे सिर्फ ट्रंप की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय उसने एक इमारत की छत पर एक व्यक्ति को देखा था। ये व्यक्ति इमारत की छत पर रेंग रहा था। उसके पास एक राइफल थी जो साफ नजर आ रही थी। कई लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी थी। इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने कुछ नहीं किया। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट में 2 दर्जन से भी अधिक फोटो और तस्वीरों में दिखाया गया है कि गोली चलाने वाला ट्रंप के बेहद नजदीक आ गया था। जब उसने ट्रंप पर हमला किया तो दोनों के बीच दूरी सिर्फ 400 फीट रह गई थी। निशाना लगाने के लिए यह बहुत मामूली दूरी मानी जाती है।
एक अच्छा निशानेबाज इतनी दूरी से किसी भी रुके इंसान को बड़ी आसानी से मार सकता है। मसलन अमेरिकी सेना में जब नए सैनिकों की भर्ती होती है तो उसे 400 फीट दूर से ही M16 असोल्ट राइफल से मानव आकार के पुतले पर निशाना लगाना होता है। ऐसे में इस बात की भी जांच चल रही है कि कोई हमलावर पूर्व राष्ट्रपति के इतने नजदीक कैसे पहुंच गया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।